So, hello aviation lovers, guys. Very good evening to all. Finally, we have Ritik. Ritik has cracked the entry of Indigo Airlines, Ahmedabad base, and he is working as a Indigo Air. He is working as an officer security at Ahmedabad base. So, Ritik, first of all, very much congratulations for cracking the Indigo Airlines interview, and very much congratulations and thank you, Ritik, for sharing your interview experience. Right. जैसा कि हमने सोच के रखा है कि 2020-22 खत्म होने से पहले सारे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं इस साल के उनके सबके इंटरव्यू रिलीज करेंगे. Well, Yes, thanks a sir. lot, Ritik, for sharing your experience in our platform. And guys, एक चीज और कि Ritik is a first student of Crash Course. Before Ritik से समथिंग मैं बता दूं कि Ritik जो है वो फर्स्ट स्टूडेंट है क्रैश कोर्स का. Ritik, मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि क्रैश कोर्स की फीस कितनी भरी थी बीइंग अ फर्स्ट स्टूडेंट. सर, थैंक यू सर। पहले तो आपने हेल्प की इतनी। और सर, क्रैश कोर्स की फी सर हमने फर्स्ट टाइम भरी थी 500 रुपीज सर। आप अगर Ritik तो आप देख सकते हो कि गाइस अब क्रैश कोर्स की प्राइस 4000 रुपीज हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है. Ritik, मैं ये भी चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को बताइए कि आप पहले स्टूडेंट थे भाई, तो कभी लगा नहीं कि फ्रॉड हो जाएगा या पैसा डूब जाएगा अपना, ऐसा लगा नहीं क्या? क्योंकि 500 रुपए क्रैश कोर्स की फीस थी, तो आपको ऐसा लगा नहीं कभी जब आपने पहली बार एडमिशन लिया तो? नहीं सर, इसमें पहले मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई तो किया था, पर सर जो वे होती है मेरे को कुछ पता नहीं था उसके बारे में। फिर मैंने यूट्यूब में आपका चैनल देखा। फिर उसके माध्यम से मैंने देखा कि सर बहुत अच्छा समझा रहे। फिर कोर्स का बारे में मेरे को समझ में आया उसके बारे में। फिर उसके बाद में मेरे पापा को बताया कि पापा ऐसा कोर्स है, मैं करना चाहता हूँ। तो फिर पापा ने फटाक से हाँ कह दी। और उन्होंने सर को पैसे से सेंड कर दिए पहले। पापा और को इस तरह। आपको थोड़ा सा लगा नहीं कि यार पैसे डूब जाएंगे अपने, ये वो, कि यार देखो तुम पहले स्टूडेंट थे, देखा जाए तो बताओ ऋतिक, तुम्हें लगा नहीं क्या थोड़ा सा? सर नहीं सर, ऐसा सर वीडियो आपके वीडियो बहुत देखे सर। और उस हिसाब से मेरे को तो नहीं लगा था ऐसा। और मेरे पापा को भी बताया और पापा भी बहुत खुश हो गए। और पापा भी चाहते थे कि एविएशन में मैं सिलेक्ट हूँ, इसलिए पापा ने भी हाँ कह दी थी। Perfect, Ritik. And guys, so Ritik has joined the crash course at with 500 rupees just now. It has been very long time, और फीस इज नाउ 4000 रुपीज, राइट? तो ये चीजें हैं. ओके ऋतिक, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को बताइए कि इंटर एक्सपीरियंस बताइए कैसे कैसे हुआ, और ये भी बताना ऋतिक कि आपकी तो इंग्लिश कमजोर थी भाई, जो कि अपन मतलब मुकर नहीं सकते इन सब चीजों से. तो मैं यस चाहता सर। हूँ कि थोड़ा सा पहले तो स्टूडेंट्स को ये बताओ कि इंग्लिश कमजोर होने से क्या ऐसा हो सकता है कि सिलेक्ट ना हो? क्या ऐसा सच में है कि इंग्लिश कमजोर है तब भी सिलेक्ट हो सकती है थोड़ी बहुत मेहनत करके? मैं चाहता हूँ कि आप पहले ये बताओ क्या. सर ये मेरी इंग्लिश तो बहुत कमजोर थी। पर सर आपके आपको मिलने के बाद सर मेरे को समझ में आया कि ग्रुप डिस्कशन में कैसे बात की जा सकती है। फिर अपना जो ग्रूमिंग, फिर अपने इंग्लिश में कैसे बात की जा सकती है। आप आपको मिलने से पहले मैं बहुत डरता था। फेस आउट नहीं कर पा रहा था किसी को भी इंग्लिश में बात करने से। और फिर आपको मिलने के बाद मैं समझ गया कि कैसे मेरे को मेहनत करनी है। और फिर मैंने उस हिसाब से मेहनत की। सर ने मेरे को बहुत कुछ अच्छा बताया उन्होंने इंटरव्यू के रिगार्डिंग। फिर उस हिसाब से मैंने मेहनत करना चालू किया। फर्स्ट दिन थोड़ा मुश्किल लगा। और सेकंड दिन को मेरे को समझ में आ गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। फिर सर ने भी हेल्प की। उस हिसाब से मैंने ये सब क्लियर किया। परफेक्ट ऋतिक, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को बताओ कि अहमदाबाद का इंटर एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब वहां पे गए तो कितने लोग थे, फिर आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, क्योंकि स्टूडेंट्स को जानने का बड़ा मन रहता है कि क्वेश्चन क्या हुआ, राउंड कितने हुए. तो मैं चाहता हूँ ऋतिक ये बताओ यार कि हाँ, इंटरव्यू कब कंडक्ट हुआ आपका और क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, सब बताइए ऋतिक. सर इंटरव्यू में तो ऐसा हुआ था कि सुबह के दिन ये रखा हुआ था 8 8 या 9 बजे के टाइम। और उसमें बहुत सारे लोग आए थे जो एक्सपीरियंस भी थे और नॉन नॉन एक्सपीरियंस भी थे। पहली बार तो अपने जब दूसरे एक्सपीरियंस स्टाफ को देखते हैं तो अपने को समझ में आ जाता है कि भाई थोड़ा तगड़ा हो जाएगा इंटरव्यू। तो फिर जब देखा करीबन 100 या 120 जैसे लोग थे वहां पे। अच्छा. फिर वहां पे जो एचआर राउंड था उसमें पहले तो 2 राउंड होते हैं उसमें।
एचआर अपने इंटरव्यू लेते हैं, उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें 10-10 लोगों की टीम बना के वो एक ग्रुप बनाते हैं और उनको अ, बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। ओके ऋतिक, आपने इंटरव्यू अहमदाबाद में दिया तो अहमदाबाद में जीडी हुआ था मतलब? यस सर, मैं जीडी हुआ चाहता था। हूँ कि आप बताइए टॉपिक क्या पूछा गया था और आपने कैसे डील किया, कि आपकी इंग्लिश तो कमजोर थी, फिर कैसे यस डील सर। किया आपने, ये बताइए। सर उसमें हुआ था ऐसा कि फर्स्ट राउंड में इंट्रोडक्शन का इन लोगों ने पूछा था। और सर आपके साथ वीडियो कॉलिंग में बहुत मैंने ये सब सीखा था ग्रुप डिस्कशन का। और इससे मेरे को बहुत फायदा हुआ था। और घर पे भी मैं मिरर के सामने देख के प्रैक्टिस करता ही था। तो ग्रुप डिस्कशन का मेरा डर वहाँ भाग गया था। तो फिर मैंने इंट्रोडक्शन अच्छा दिया तो सर को अच्छा लगा। फिर सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा, मेरे रिज्यूमे में देखा उन्होंने, मेरा एक्सपीरियंस उन्होंने देखा, एनसीसी रिगार्डिंग था। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया मेरे को कि आप एनसीसी कैंप के बारे में हमें बताइए कुछ इंग्लिश में। हम्म, तो मैंने तो एनसीसी किया हुआ था। तो हम्म, मैंने उस रिगार्डिंग मैंने इंग्लिश में मैं बोल सकता था, मैं बोला भी। हम्म, और आसपास वाले जो लड़के थे उनको भी पूछा, जो एक्सपीरियंस वाले थे वो भी नहीं बोल पाए सर, क्योंकि उनको पूछा ही ऐसा कि अहमदाबाद का फेमस प्लेस, ऐसे ऐसी चीजें पूछी और वो करके आए थे, कुछ अलग ही करके आए थे वो। ओके और ओके उनको अलग पूछ लिया था। ओके ओके ऋतिक, मैं चाहता हूँ कि और एक आध कुछ कोई क्वेश्चन बताइए, कि ये तो चलो पूछा आपसे, फिर एक आध क्वेश्चन और क्या क्या पूछा आपसे जब आप इंटरव्यू दे रहे थे सेकंड राउंड में तो? सर सेकंड राउंड में मुझे ऐसा पूछा गया था कि सिक्योरिटी ना हो एयरपोर्ट में तो क्या हो सकता है। हम्म, तो ओके उसका भी फिर आपने आपने बताया कि आ, कैसे कैसे इसका देखा। ब, ओके हाँ ऋतिक, तो गाइस इफ यू वांट टू बिकम लाइक ऋतिक और आपको ऋतिक के जैसे बनना और इंटरव्यू क्रैक करना है, तो फटाफट से हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए, जो कि चालू हो रही है 1 जनवरी से। ये क्लासेस 1 जनवरी, 1 तारीख और 15 तारीख को हर महीने होती है, तो 15 दिन की क्लासेस होती है। पहले ऋतिक जब आपके टाइम पे क्लास होती थी तो होता था कि गैप गैप में क्लास होती थी भाई, एक दिन पढ़ाया यस एक दिन गैप, ऐसे होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डेली क्लास होती है 1.5 1.5 घंटे की। राइट, तो अगर आप डेली तैयारी करते हो हमारे साथ तो आप आराम से इंटरव्यू निकाल लोगे। ये चीजें हैं, सो ये चीजें ओके ऋतिक, ये मैं चाहता हूँ ये बताओ कि आपको मतलब, सो रिजल्ट उसी दिन बता दिया कि बाद में बताया रिजल्ट? सर, रिजल्ट के लिए तो उन्होंने ऐसा बोला था कि सबको कॉल आएगा। अच्छा। ये एक टेक्निक है कि स्टूडेंट इनको गलत ना लगे, बुरा ना ओके। लगे कि फटाक से ना नहीं कह देते थे ये लोग। नहीं तो फिर वहीं पे क्या स्टूडेंट ऑफेंड हो जाएगा ना, हो सकता है चिढ़ भी जाए कोई कि भाई इसको यस क्यों सर। सेलेक्ट किया, इसने तो कुछ बोला नहीं, आपने मुझे क्यों सेलेक्ट नहीं किया, मैंने तो बहुत कुछ बोला है। लेकिन स्टूडेंट यस क्या है, उनको पैरामीटर पता नहीं रहता ना, पैरामीटर जब तुम समझ रहे हो, बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं ना, कि हम किसी को सेलेक्ट करेंगे कि ये देखेंगे ये देखेंगे ये देखेंगे। राइट, वो क्या देखते हैं गाइस, अगर आपको जाना है तो फटाफट से क्लासेस ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राइट, तो ऋतिक ये तो हो गया, चलो ये बता दो कि ऋतिक ये बताओ कि सेलेक्ट होने के बाद कैसा फील हुआ आपको, ये बताइए स्टूडेंट्स को। सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। पहले तो सिलेक्शन का मेल आया, मेरे को 1 वीक के बाद मेल आया और फोन आया था एचआर का। हाँ हाँ उसके बाद उन्होंने मेल किया, फिर मैं बहुत खुश हो गया। पहले तो मेरे पापा को मैंने कॉल करके बताया कि मैं सिलेक्ट हो गया, वो भी हाँ खुश हो गया बहुत। हाँ 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 उन्होंने सीधा आपको कॉल किया था फिर बाद में। हाँ हाँ, नहीं अंकल का कॉल आया था भाई, अंकल से मैं टच में था, आज भी टच में हूँ भाई। इसलिए मैंने पूछा अंकल है क्या करके, तो लाइव लाइव ले लेते हैं अपन को, ये चीज है। यस सर। ओके, तो अंकल को यार मेरा नमस्कार बोलना भाई, प्रणाम बोलना उनको मेरा, यस सर। है ना। ये चीजें मैं देखना चाहता था कि दिखते कैसे हैं करके, ये चीजें हैं भाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं रहती। ये बताओ कि मतलब कैसा लग रहा है, मतलब अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा नौकरी में, अब आपको ये बताइए यस नौकरी सर, में। अभी अभी मजा आ रहा है सर। और अभी वो सब सीखने के बाद, वो सब ट्राई करने के बाद बहुत अच्छा लगता है सर। जो अभी ऐसा लगता है कि जो मैंने फी भरी है वो पूरी तरह से वसूल हो गई है। है ना, परफेक्ट ऋतिक परफेक्ट। ओके ऋतिक, मैं चाहता हूँ कि सर, थोड़ा सजेशन भी दे दीजिए बाकी स्टूडेंट्स को, कोई टिप्स जो अपने साइड से देना चाहते हो आप, कोई 4 5 टिप्स दे दीजिए स्टूडेंट्स को जो कि तैयारी कर रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री में जाने की, या ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं, या कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें कुछ टिप्स दे दीजिए ताकि उनके लिए हेल्पफुल रहे इंटरव्यू निकाल पाना ऋतिक। सर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत समझिए कि आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। पहली बात तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए। आपका कहाँ गलती हो रही है वो एक बार देख लीजिए और फिर उस पे वर्क कीजिए। डायमंड भी जब बनता है वो पहले कोयला ही होता है, उसके ऊपर वर्क किया जाता है, उसके बाद वो डायमंड बनता है।
वैसे ही अपने वैसे ही अपने काम करते रहना है, अपने इम्प्रूवमेंट लाना है अपने जीवन में। और डेली जो इंग्लिश की वोकेबलरी है वो सब पढ़ना है। फिर एविएशन इंडस्ट्री के लिए जो है क्या नया नया आ रहा है वो चीज़ें, फिर डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। वो सब इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है। वो भी आप ट्राई कीजिए, और कभी भी डरना नहीं है। जो मैं पहली बार तो बहुत डरता था, फिर मैंने वो डर का सामना किया। उसके बाद जो जीडी के राउंड था वो भी मैंने सिलेक्ट पास कर दिया। कभी भी हार मानना नहीं है जिंदगी में। परफेक्ट ना ऋतिक, परफेक्ट ना। ओके ऋतिक, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट ऋतिक आप ये बताइए कि क्रैश कोर्स से आपको क्या क्या हेल्पफुल मिला, मतलब क्रैश कोर्स से कैसे आपको कुछ कुछ चीजें सीखने मिली और वो अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब इंटरव्यू में इंप्लीमेंट कर दिया जो क्रैश कोर्स में आपने सीखा। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स थोड़ा ओवरव्यू भी दे दीजिए कि आपने क्रैश कोर्स में ऐसा क्या सीखा और ऐसा क्या इंप्लीमेंट कर दिया कि उन्होंने एक बार आपको सेट किया। ऋतिक ये बताओ। सर, हाँ ये बताओ ये पहला तो पहला तो मेरा रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होता था। मैंने 3 बार ट्राई मारा। बताओ। रिज्यूमे में लोचा हो रहा था मेरा। फिर ओके। आपको कांटेक्ट करने के बाद आपने सर रिज्यूमे मेरे को बना के दिया। उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ। वो रिज्यूमे तुरंत सिलेक्ट हो गया सर। फर्स्ट फायदा तो मेरे को वहीं से हो गया। ओके ओके। अ, उसके हिसाब से फिर आपने जो डेली क्लासेस लेते थे वो सब, फिर मैंने भी थोड़ी जो मेरे को मालूम नहीं था एविएशन इंडस्ट्री का, वो भी मेरे को उसमें से नॉलेज मिला कि मैं कैसे ट्राई अपना बेस्ट करूं और ट्रायल दूं। उससे बहुत हेल्प मिली सर। परफेक्ट ऋतिक है ना। तो भाई ऋतिक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स अलॉट फॉर शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि हम चाहते हैं कि 2022 से पहले खत्म होने से पहले सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दें जिनकी पेंडिंग है। बहुत सारे इंटरव्यू यस एक्सपीरियंस पेंडिंग है, अप्रोक्स 270 75 के स्टूडेंट्स आसपास सेलेक्ट हुए हैं। अब सबके इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो कैसे ना कैसे करके मैनेज कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस, डू वॉच दिस थिंग, गेट सम नॉलेज एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स फटाफट ज्वाइन करिए, मैसेज भेजिए। राइट, अभी बहुत नॉमिनल चार्जेस चार्ज कर रहे हैं, 4000 चार्ज कर रहे हैं। और इसमें जो है बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, डेली क्लासेस हो रही है। ऐसा मत समझना कि उस 500 रुपीज था, 500 रुपीज में सीवी तक नहीं थी, उसमें सीवी अलग के लिए उसने अलग से पे किया था। राइट, सर। मैं बता। या सर, मेरे इंटरव्यू के दौरान मेरे बाजू में भी एक लड़का था। उसने 1 लाख दिए थे किसी क्लास में। हम्म। वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। वो भी बेचारा ऐसे ही रो रहा था कि यार पैसे दिए इतने पर क्या करो अभी। है ना, क्या बोलोगे भाई, है ना। स्टूडेंट्स को तो हम मना करता हूँ कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट मत ज्वाइन करो जिसमें डिप्लोमा हो। जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा ज्वाइन कर लेते हैं, डिप्लोमा जिसमें यहाँ 2-2 लाख रुपए फेंक देते हैं भाई। और डिप्लोमा ज्वाइन करने के बावजूद कुछ होता नहीं है, फिर आखिरी में आके बोलते हैं कि एविएशन लाइफ भी ऐसी ही है। भाई ये है कि हम लोगों को अप्रोच नहीं करते, लोग हमें अप्रोच करते हैं बिकॉज दे वांट टू वर्क इन एयरलाइंस इंडस्ट्री। तो गाइस देखना यस। ध्यान से, ऋतिक का भी पुराना एक्सपीरियंस है कि डिप्लोमा तो गलती से मत करना। डिप्लोमा तो भाई, मैं तो पता, कोई फ्री में डिप्लोमा करा तब मत करो। फिर टाइम वेस्ट होगा ना 1 साल यार, 1 साल टाइम जाएगा। अब देखो वो 1 साल नौकरी कर लेता तो उसके पैसे बन जाते 2-3 लाख रुपए, प्लस डिप्लोमा के 2 लाख रुपए बच जाते, 5 लाख रुपए बचा लेता महीने साल भर का वो। लेकिन नहीं, डिप्लोमा ज्वाइन करना है, डिप्लोमा करो भाई, कर ही लो डिप्लोमा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं ऋतिक। ऋतिक कि मैं स्टूडेंट को समझाते रहता हूँ कि डिप्लोमा नहीं करना है, पैसा वेस्ट है, पैसा बर्बाद है, लेकिन लोग क्या है भाई, अब कंपनी का नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन डिप्लोमा तो गलती से मत करना। ऐसा कोर्स मत ज्वाइन करना जो 1 साल का हो और जिसमें इतना पैसा लगे। भाई अब मान के चलो 15 दिन में तुम्हारा काम बन जाए, तो दिक्कत क्या है। ये चीजें 15 दिन में सेलेक्ट यस। हो गए तुम, ये चीजें हैं। तो फिर ऋतिक ये बताइए कि मतलब कैसा, मतलब एयरपोर्ट में अब क्या है फ्यूचर प्लान वगैरह, क्या है एयरपोर्ट का मैनेजर वगैरह बनना है क्या आपको, क्या प्लान है फ्यूचर आपका। यस सर। अभी धीरे धीरे सर, अभी वही ट्रायल दे रहा हूँ मैं। और बीच में जब अभी एवसेक के लिए भी आएगा मेरा, तो फिर उसका ना भी है ना। तैयारी चल रहा है तो सारी। ये चीज है गाइस, तो देखिए आप ऋतिक, मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि आप जो है, जैसे ही ग्राउंड से आप तो चलो आपने ज्वाइन कर लिया, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब आपको और भी थोड़ा बहुत सीखना है कि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, रैम डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। और देखना एक चीज ध्यान देना, कितना ही मेहनत कर लो भाई, एयरपोर्ट मैनेजर सिर्फ वही बनेगा जिसे पूरा एक्सपीरियंस होगा तीनों डिपार्टमेंट का। जिसको तीनों डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है भाई, वही एयरपोर्ट मैनेजर बनता है। और मैं तो ये सजेस्ट करूँ कि भाई अहमदाबाद में रहो, काम करो, कंसिस्टेंट रहो भाई, वहीं पे नौकरी करो भाई, क्या दिक्कत है। ये चीज है, तो वो है भाई। और क्या, हम तो वही में कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम तो भाई हेल्प करते ही हैं स्टूडेंट्स को। राइट, तुम्हें तो मैं हेल्प करता ही हूँ यार, ये चीजें हैं ऋतिक। तो भाई ऋतिक बस इंप्रूव करते जाओ भाई, इंग्लिश इंग्लिश इंप्रूव करो जैसा कि तुम अभी कर रहे हो। इंग्लिश यस इंप्रूव सर। करो भाई। और क्या है फिर,
देखो एट द एंड भाई कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी रहेगी तो भाई इम्पैक्ट तो पड़ता है यार, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी तो यही यस। है। ठीक है ऋतिक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, डू एंजॉय। एंड भाई कुछ भी होगा तो कॉन्टेक्ट अस। एंड अंकल को नमस्ते बोलना भाई मेरा, है ना। यस ये सर, थैंक यू सर। अरे फर्स्ट कोई ऑफ नहीं, ऑल। कोई नहीं भाई, है ना, लेकिन वो याद है भाई, उस समय मेरे पास ऐसा सिस्टम भी नहीं था, मैं छत में बैठ के पढ़ाता था, छत में, जहाँ पे लाइट यस वाइट सर। नहीं थी भाई, नेटवर्क नहीं था, क्या नहीं था, क्या बताऊं यार। और बड़ी मुश्किल से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अब तो बहुत सही है ये चीजें। सिर्फ 500 में पढ़ाया था यार, 500 में पढ़ाया था, 500 में सी बनाई थी आगे सब लोगों ने, ये यस सर। चीजें। और आपके साथ के तीनों स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, रणवीर याद है, रणवीर, यस रणवीर जो सर। यस बंदा सर। था, रणवीर नाम का, उससे मेरी अच्छी जान पहचान है, वो लखनऊ का रहने वाला था लेकिन दिल्ली में सेलेक्ट हुआ। एक गंगोत्री नाम की लड़की पढ़ने आती थी, याद है, गंगोत्री नाम की, हाँ। हाँ ये, सर। वो भी सिलेक्ट हुए, वो हुबली बेस में काम कर रही है, इंडिगो हुबली बेस में काम कर रही है वो लड़की। और जो रणवीर है वो जो है दिल्ली बेस में काम कर रहा है, ऑफिसर सिक्योरिटी। रणवीर भी ऑफिसर सिक्योरिटी है, तुम भी ऑफिसर सिक्योरिटी, और गंगोत्री जो है वो ऑफिसर कस्टमर सर्विस है। तो जो तीनों जो स्टूडेंट ज्वाइन किए थे शुरुआत में, 3 स्टूडेंट से चालू किया था एविएशन लाइफ हमने, तीनों के तीनों स्टूडेंट भाई नौकरी कर रहे हैं, ये है। बस एक स्टूडेंट नौकरी नहीं कर रहा, वो याद है, एक और लड़का आया था जो 28 साल का था, वो कभी कभार क्लास आता था, कभी कभार नहीं आता था। आई गेस तुम भूल हाँ। गए, पता नहीं, 4 लोग पढ़ते थे उस समय, एक और लड़का था 28 साल का था वो बाइक में चला, गाड़ी चलाते थे, पढ़ता था, वो बंदा है, उसने एयरलाइन ज्वाइन नहीं किया, बाकी तीनों लोग सेलेक्ट हुए। ये है। तो वही है ना। तो वही है ऋतिक, ऑल द बेस्ट, है ना, डू यस। एंजॉय एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऋतिक फॉर शेयरिंग योर इंटेक्स, थैंक्स अ लॉट।